बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो दिल से औरों के लिए जीते हैं, और इसलिए मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। उन्हें जिंदगी की वो हर खुशी देना चाहता हूं जो उन्हें कभी नहीं मिली। उन्हें मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, वो मैं दूंगा। तो क्या हुआ अगर मैं उनसे प्यार नहीं करता तो? आप कोशिश तो करो। प्रीति भाभी बहुत समझदार है, उनसे बात करो, उन्हें बताओ कि आप उनसे प्यार क्यों नहीं करते। आई एम श्योर वो जरूर समझेंगी। तुम नहीं समझ रहे हो नील। उनकी आंखों की चमक देखी है कभी तुमने? चेहरे की मुस्कान देखी है? उनकी खुशी महसूस की है? मुरझा जाएंगी वो अगर उन्हें मेरे दिल की सच्चाई के बारे में पता चला तो। खत्म हो जाएंगे। कितना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, और मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। अब मौका मिला है मुझे उनके लिए कुछ करने का, और वो मैं करूंगा। अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। यह तो झूठ ना। हाँ तो क्या हुआ? झूठी सही, मैं दिलाऊंगा उन्हें एहसास कि मैं उनसे सच में प्यार करता हूं। बीबी, ये एक दिन की बात नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता होता है। आप उनसे इतना बड़ा सच छुपाओगे, उन्हें एक दिन तो पता चलेगा ना। नहीं चलेगा, मैं नहीं चलने दूंगा नील। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं बैठा हूं ना, हमारी जिंदगी से वो दिन ही निकाल दूंगा मैं। सच, मैं उनसे प्यार नहीं करता हूं तो प्यार करने की एक्टिंग करूंगा। दिन रात झूठी एक्टिंग करना ये बहुत मुश्किल है। ये जानता हूं मुश्किल होगा, लेकिन प्रीति जी के चेहरे की खुशी देख करना ये भी आसान हो जाएगा नील। सच, मैं मानता हूं कि मैं अपने दिल में उनके लिए प्यार महसूस नहीं करता हूं, लेकिन उन्हें अपने प्यार का एहसास तो दिला सकता हूं, वो खुशी तो दे सकता हूं, और मैं वो दूंगा। ये सब बताना मत किसी को। बीवी प्रीति भाभी के लिए प्यार का झूठा नाटक कर सकते हैं, तो मैं अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार से दूर तो हो सकता हूं। लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब केटी और प्रीति अपने रूम में सोएंगे कैसे बिना एसी के? क्या हो? तुम्हारे रूम का एसी खराब हो गया। ओह, तो किसी रिपेयर करने वाले को बुला लेते हैं ना। हाँ बुलाया, लेकिन 1-2 दिन लगेंगे उसे ठीक होने में। हाँ वो तो है। I'm sorry प्रीति जी, आज की रात यही मैनेज कर लेते ना। आप एक काम कीजिए ना, आप स्टडी में सो जाइए, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को अलग अलग सोने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं अभी किसी 5 स्टार होटल में तुम्हारा रूम बुक कराती हूँ, जस्ट रुको। नहीं मॉम, उसकी जरूरत क्या है? इतनी रात गए 5 स्टार में फोन करेंगे आप? हम मैनेज कर लेंगे ना घर में कहीं। हम टिबरेवाल्स हैं, एक फोन जाएगा ना, एक नहीं 10 कमरे तैयार मिलेंगे। केटी तुम वेट तो करो। मॉम प्लीज, हम लोग होटल में नहीं रहना चाहते हैं ना। मतलब हम यही घर पे आराम से रहेंगे। मैंने सोच लिया है कहाँ रहना है। वैसे मानना पड़ेगा, अब जब भी कुछ सोचती हैं तो अनोखा सोचती हैं। इस तरह तारों के नीचे सोने का आइडिया कमाल का है। किसी 5 स्टार होटल से बहुत बहुत अच्छा है ना? बिल्कुल। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? छोटी सी है। ये क्या? ये मच्छर बहुत है यहाँ पे। उसका इलाज भी है मेरे पास। और वैसे भी एक पति का खून चूसने का हक तो सिर्फ एक पत्नी का होता है ना। वो हक मैं किसी और से नहीं बांटूंगी। एक मिनट।
केटी जी, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं आपसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन आपके करीब आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी अभी आपके बारे में ऐसा सोचना शुरू किया है ना, इसलिए। सच? आपको मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? दरअसल तरुण के पापा ने तो पहले शादी की पहली रात माफ कीजिएगा, मैं भी अपने अतीत को कुरीदने लगी। जरा की तू एक बात बताइए, क्या आप मेरा हक सिर्फ आपके वर्तमान और उज्जवल भविष्य को जानने तक ही सीमित है? नहीं, जहां तक मुझे याद है हमारी शादी के वक्त ऐसा कुछ तो तय नहीं हुआ। क्या बात कर रही हैं आप तो सिर्फ अपने बीते हुए कल की बात कर रही हैं। मैं तो अपना पूरा बीता हुआ कल लेकर अपने वर्तमान में जीने लगा था आपके साथ। एक छत के नीचे ले आया था मैं अपना वो बीता हुआ कल, लेकिन तब आपने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि आपने तो मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, मेरी हिम्मत बनी थी आप। और शायद यही मतलब है ना शादी का, जब दो लोग आपस में एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की हिम्मत बने, एक दूसरे की ढाल बने। यही होता होगा ना शादी का मतलब। शादी सिर्फ शारीरिक संबंध बांधने से पूरी नहीं होती है, बहुत कुछ होता है शादी में। याद है एक दिन मैं नशे में था और मैं अपनी हद पार करने वाला था और आपने मुझे रोका था, याद है ना? सही किया था आपने। नहीं मतलब मैं कुछ करता नहीं वैसे तो, लेकिन आपने जो किया वो सही किया। प्रीति जी, शादी का मतलब ये तो नहीं है कि किसी मर्द को लाइसेंस मिल जाता है अपनी औरत पर अपनी मर्जी थोपने का। जब तक एक औरत की मंजूरी ना हो तब तक शारीरिक संबंध बन ही नहीं सकते ना, असंभव है वो तो। मंगलसूत्र और सिंदूर का मतलब प्यार होना चाहिए, अधिकार नहीं। आपसी सम्मान होना चाहिए, अधिकार नहीं। तो हमारे रिश्ते में इस बात को लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप कंफर्टेबल ना हो, जब तक आप राजी ना हो, तब तक मैं अपनी कोई हद पार नहीं करूंगा। प्रीति, प्रॉमिस? ठीक, चलिए, तारे इंतजार कर रहे हैं, सो जाइए।
बात कभी मत भूलिएगा आप कि सबसे पहले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। है ना दोस्त? हाँ, तो आप अपने दिल में कोई भी बात हो तो बेझिझक मुझसे शेयर कर सकती हैं। बेझिझक। छोटी बड़ी खुशियां, आपके कोई गहरे घाव हो, आप मुझे बता सकती हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं कभी आपके घाव को कुरेदूंगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। और अगर कोई सीक्रेट हो तो मैं बंद करके रखूंगा, लाइक अ ट्रू फ्रेंड। तो आप निसंकोच मेरे साथ अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। वैसे अजीब है ना, हमें देखा जाए तो मिले हुए इतना ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली मिले हैं और उससे पहले हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीते थे। हमारी अलग अलग दुनिया थी, तो हम एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाए। समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जैसे एक पति पत्नी को एक दूसरे को जानना चाहिए, वैसे। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। हाँ, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कुछ सवाल, फिर आपको उसके जवाब देने होंगे, तो मैं आपको ठीक से समझ पाऊंगा। फिर आप भी पूछ लेना मुझसे, ठीक है? लेकिन ये सब, अरे मजा आएगा प्रीति पार्टनर, सच में। तभी जान पाएंगे ना एक दूसरे को। ठीक है, आसान सवाल पूछूंगा। रेडी? गुड। बताइए, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? लाल। लाल? मेरा भी। अच्छा। फिर अच्छा, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं जानता हूँ। श्रीदेवी जी को आप बहुत पसंद करती हैं, जानता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? राजस्थानी सुपरस्टार, सॉरी, द सुपरस्टार केटी। झूठ बोल रही हैं आप। सच बोल रही हूँ। सरासर झूठ है। मैं सच बोल- आपने मेरी एक भी फिल्म नहीं देखी है। देखिए, लेकिन कुछ पल के लिए थोड़ी खुशी तो मिली ना। मिली ना। और बताइए, आपको आम जिंदगी में अच्छा क्या लगता है? मतलब ऐसा क्या करना अच्छा लगता है, या क्या करने से आपको खुशी मिलती है? कोई भी ऐसी नॉर्मल चीज। रहने दीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? बताइए ना। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना वो। अरे बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको, प्लीज। चाय की टपरी। क्या? चाय की टपरी मतलब वहाँ ना आम लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेना, उनकी दिन भर की भागा दौड़ी देखना, जितनी मेहनत वो करता है ना चाय वाला, रोज रोज चाय बनाता है, खौलाता रहता है, उसकी जो चुस्की लेने में मुझे सुकून मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। सच में। सच में चाय की टपरी? मैंने कहा था ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, अच्छा लगेगा, मगर मिस्टर महेश्वरी का फोन इस वक्त? हेलो? उषाला जी, मेरी पंडित जी से बात हुई है। उनका कहना है कि इसी हफ्ते नील और मेरी बेटी शिखा की सगाई का बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। इसी हफ्ते? लेकिन अभी तो नील के एमबीए के एग्जाम्स चल रहे हैं। ऐसे में सगाई के लिए उसका अचानक से ध्यान बटाना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, उसे एमबीए करके हमारा ही बिजनेस संभालना है, तो अच्छा होगा कि वो अभी से हमारे मुताबिक ही चले। वैसे भी आपको पता है ना, इस रिश्ते से जितने फायदे आपको हो रहे हैं, तो जल्दी तो आपको होनी चाहिए। जेपी और टिबरीवाल बिजनेस को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल रहे हैं हम, तो आपको भी हमारे मुताबिक चलने की थोड़ी आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। इनफैक्ट हम भी यही चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये रिश्ता जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप जैसा चाहते वैसे ही होगा। नील और शिखा की सगाई इसी हफ्ते ही की जाएगी। तो फिर ठीक है,
कल मैं अपने खानदानी सुनार को आपके घर भेजूंगा नील की अंगूठी का नाप लेने के लिए। जी जी जरूर। गुड नाइट। प्रीति और केटी के रहती है सगाई कैसे हो पाएगी? ये प्रीति तो अपनी बेस्ट फ्रेंड कुसुम की बेटी और नील के प्यार को लेके बैठ जाएगी और केटी भी उसी का साथ देगा। मैं क्या करूं अब? क्या करूं? केटी जी, आपने कहा था कि क्लाइंट से मिलने जाना है। यहाँ? चाय की टपरी। आइए। बैठिए। अरे चाय पिलाइए तो। जी सर। आप चाय पियेंगे? यहाँ की चाय पी लेंगे आप? हाँ बिल्कुल पियेंगे। चाय चाय होगी। चलिए सर। थैंक यू। लीजिए। लीजिए। आप प्रीति जी, चीयर्स। वैसे प्रीति जी, आपने मुझे ये तो बता दिया कि आपको क्या पसंद है और वो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या नहीं पसंद है, ताकि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जो आपको ना पसंद हो। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब सोच लीजिए। अरे जाओ ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रखा है यार मेरा? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर मेरा दिल क्यों तोड़ा? पहले तो ऐसे नहीं थे। हेलो, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। और जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो यार। अरे क्या कर क्या रहे हो तुम? क्या कहा तुमने? प्यार नहीं करते इससे? तो तुमने इसे झूठे वादे क्यों दिए, झूठे सपने क्यों दिखाए? और अब जब इसे तुमसे प्यार हो गया है तो तुम अपनी जीत के लिए इसका दिल तोड़कर जा रहे हो, भाग रहे हो। हाँ, किसने हक दिया तुम्हें इसका दिल तोड़ने का? तुम जैसे जाओ यहाँ से, जाओ। रो मत, दिल छोटा मत करो। तुम्हें अपनी जिंदगी ना ऐसे लड़कों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम क्या हो कि वही इंसान समझेगा जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा। बस खुश रहो। आप पूछ रहे थे ना केटी जी कि मुझे क्या नहीं पसंद? मुझे बस यही नहीं पसंद, किसी का दिल तोड़ना। केटी जी, आप जिंदगी में कुछ भी करिए, लेकिन मेरा दिल कभी मत तोड़िएगा। मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन अपना दिल टूटने का दर्द कभी नहीं सह पाऊंगी। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।